सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैकुंठ चतुर्दशी कब है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का दिन बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन हरिहर उत्सव, भगवान शिव और भगवान विष्णु के आधिकारिक मिलन का प्रतीक है। जो कोई बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दोनों भगवान का पूजन करेगा उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह त्योहार देव दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी इस वर्ष 25 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है। इस दिन दोनों देवताओं की पूजा एक ही साथ की जाती है। अब हम जानेंगे बैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर 2023 को शाम 5:22 पर। चतुर्दशी तिथि अगले दिन 26 नवंबर को दोपहर 3:53 पर समाप्त होगी। तो शास्त्रों के हिसाब से निशिता काल में बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की और शिव की पूजा की जाती है। चतुर्दशी के दिन स्नान का बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे यमुना तट पर स्नान कर दीपावली मनाते हैं। कार्तिक के पूरे माह में पवित्र नदी में स्नान करने का प्रचलन और महत्व रहा है। इस मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। खासकर पूर्णिमा के दिन स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। श्रद्धालु लोग यहाँ यमुना नदी में स्नान करने पहुंचते हैं, वही गढ़गंगा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र तथा पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते हैं। स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इस दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं, इसलिए दीपदान का बहुत ही महत्व है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दानों का फल प्राप्त होता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर व्रत का पालन करें। 108 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर शिव की पूजा अर्चना करें। चतुर्दशी के दिन सायकाल में किसी स्वच्छ नदी या तालाब में 14 दीपक लगाकर जल में प्रवाहित करें। इस दिन श्री हरि विष्णु पर बेलपत्र और शिव के ऊपर तुलसी दल चढ़ाया जाता है। यही दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शिव पर तुलसी चढ़ाई जाती है। अब हम करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, भगवान शिव की जय। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आगे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपके भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं।
भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की मूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। बोलो शिव जी भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनेंगे एक अन्य कथा। इस कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैकुंठ धाम प्राप्ति हो रही है। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव जी भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। अब हम जानेंगे बैकुंठ चतुर्दशी की पूजन विधि। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल में स्नान करें। घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। यह एकमात्र दिन है जब भगवान शिव तुलसी पत्र स्वीकार करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की बेल पत्र और कमल के फूलों से पूजा की जाती है। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु को गोपी चंदन का तिलक लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, फल मिठाई का भोग लगाएं, महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त फलों को ग्रहण कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करें, दीप दान करें। इस दिन गंगा नदी या फिर अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप वहां जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने नहाने की बाल्टी में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। बाद में कथा अवश्य सुने या फिर पढ़ें, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय और शिव जी भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ।